हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर का। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्क्वायर्स के बारे में। जैसे मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 5 कर देंगे। यानी कि कोई नंबर अपने आप से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग उसका स्क्वायर बोलते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट्स का अगर हम लोग बात करें तो क्या किया जाता है, जो ये वैल्यू आया है, जैसे 25 वैल्यू आया है, तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट अगर निकालना चाहें तो इस तरीके से इस सिंबल से उसको शो करेंगे। स्क्वायर रूट के लिए सिंबल है इस तरह से। अब इसका वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू आता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो 25 का पावर हो जाएगा 1/2। 1/2 हो गया। अब यहाँ पर 25 को लिखा जा सकता है 5 के स्क्वायर के फॉर्म में। तो 5 के स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2। 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं और उसके ऊपर पावर है 1/2। आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर को हम लोग क्या करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 to the power 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हम लोगों का 5 का पावर 1 बच गया, दैट इज 5 बच गया। इसलिए स्क्वायर रूट अगर निकालना हो 25 का तो उसका वैल्यू 5 होगा। यानी कि स्क्वायर का मतलब पावर 2 होता है और स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट्स को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला गया है कि वर्कशीट नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज़ करके हम लोगों को क्या करना है? स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टेप वाइज करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? हर स्टेप में हम लोगों को ऑड नंबर्स से सब्ट्रैक्ट करते जाना है, जो भी नंबर हम लोगों का दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में ऑड नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 16 माइनस 1 कितना हो जाता है? 16 माइनस 1 होता है 15। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है? स्टेप 2 में ये जो रिजल्ट आया है 15, उसको अब नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है? 3 आता है। 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वैल्यू कितना आ गया? 12। ये तब तक रिपीट करते जाना है हम लोगों को जब तक ज़ीरो नहीं आ जाए। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि फोर्थ स्टेप में जीरो आया है। 16 माइनस 1 15 हुआ, 15 माइनस 3 12 हुआ, 12 माइनस 5 7 हुआ, 7 माइनस 7 जीरो हुआ। यानी कि 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप में आया। इसलिए स्क्वायर रूट का सिंबल अभी आपको बताया गया, इस तरीके से देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा? क्योंकि 4 स्टेप्स में आया है, जितने स्टेप्स में आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। यानी 4 विल बी आवर आंसर ऑफ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उसी तरह हम लोग 49 का देखेंगे। 49 का 7 स्टेप्स हो जाएगा। कैसे? 49 माइनस 1 सबसे पहले किए, 48 आया। फिर 48 माइनस 3 करेंगे, 45 आएगा। 45 माइनस 5 करेंगे, 40 आएगा। यानी कि हर बार हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करते जाना है ऑड नंबर। 1 सब्ट्रैक्ट किए, फिर 3 सब्ट्रैक्ट किए, फिर 5 सब्ट्रैक्ट किए। जो भी रिजल्ट आते जाएगा उसमें 1 3 5 इस तरह करके सब्ट्रैक्ट करते जाना है। फिर 40 में हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 33। देन 33 में हम लोग को 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आ जाएगा हम लोग का 24। फिर 24 में से सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को 11, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 13। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप है 13। 13 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। जिस स्टेप में जीरो आएगा वही स्टेप हम लोगों का आंसर होगा। सो यहाँ पर रूट अंडर 49 विल बी इक्वल टू विच स्टेप? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो जाएगा रूट अंडर 49 का आंसर।
उसी तरीके से हम लोग 64 का देखेंगे। 64 का कितना स्टेप्स हो रहा है, 8 स्टेप्स हो रहा है। 64 माइनस 1 63, 63 माइनस 3 0 60, 60 माइनस 5 55, 55 माइनस 7 48, 48 माइनस 9 39, 39 माइनस 11 28, 28 माइनस 13 15 और 15 माइनस 15 0। यानी कि हर बार ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करते जाना है तब तक जब तक जीरो नहीं आ जाए। तो यहाँ पर 64 के केस में जीरो किस स्टेप में आया, 8th स्टेप में आया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी इक्वल टू 8। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसी तरीके से हम लोग 100 के स्क्वायर रूट के लिए देखेंगे। यहाँ पर 10 स्टेप्स हो जाएगा। पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया गया, 3 फिर 5, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते गए तो 99 96 इस तरह करके जीरो हम लोगों का आया है 10th स्टेप में। इसलिए हम लोग का यहाँ पर स्क्वायर रूट 100 का कितना हो जाएगा वैल्यू, 100 का 10 स्टेप्स में क्योंकि आया, इसलिए 10 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 8 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 जो सबसे लेंदी है वो मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा, स्टेप्स देखते हैं कितने स्टेप्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट स्टेप में 1 से सब्ट्रैक्ट किया गया 256 हम लोग का क्वेश्चन है। 256 को 1 से सब्ट्रैक्ट किए 255 आया। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते जाने पर हम लोग का कौन से स्टेप में, 16th स्टेप में आ रहा है हम लोग का कितना, 31 माइनस 31 दैट इज 0। यानी कि हम लोग का स्क्वायर रूट 256 का हो जाएगा। 256 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो ये वैल्यू निकल के आता है 16, क्योंकि 16th स्टेप में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज़ करके 16th स्टेप हम लोग को क्या करना होगा, हर बार ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 इस तरह करके सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 16th स्टेप में हम लोग का 31 माइनस 31 जीरो आता है। सो 16 will be square root of 256. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.